जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि जो आज कार्रवाई हुई है परशुरामपुरा में, और जिस प्रकार से हम कोर्ट के आदेश के ऊपर नहीं जाएंगे कि माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, लेकिन कहा जा सकता है कि आज जो पूरा वाकया रहा है उसमें कहीं न कहीं राजनीति हावी रही है। आखिरकार अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान तो कहीं न कहीं जनता को ही हुआ है, क्योंकि जो स्टेडियम टूटा है वो कहीं न कहीं जिन पैसों को सरकार में जो पैसे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे, उन पैसों से बना था। जब बना था उस समय प्रशासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। काफी सवाल सोशल मीडिया पे भी पूछे जा रहे हैं कि जिस समय ये स्टेडियम बन रहा था उस समय प्रशासन कहाँ था, और आज जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए लगातार पूछ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है एक सीनियर पत्रकार होने के नाते? ये जो पूरा घटनाक्रम आप देखते हैं कि राजनीतिक से ओतप्रोत ही घटनाक्रम लगा पूरा? तो जी, वहाँ पे ये स्टेडियम का मामला है, ये पिछले काफी दिनों से जो है राजनीतिक और एक चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ था। और इसमें वर्तमान एमएलए जो है उसने अपने जनचर्चाओं में कहा जाता है कि एक नाक का बाल बना लिया कि भाई स्टेडियम को फुर्द करना ही। तो सवाल इस बात का है कि साहब, राजस्थान में एक कहावत है कि खरबूजा अगर चक्कू पर गिरता है तब भी खरबूजे का नाश होता है, और चक्कू खरबूजे पे गिरता है तो खरबूजे का नाश होता है। यहाँ ये सब माहौल जो है ये जनता का नुकसान हो रहा है। जनता का जो टैक्स का पैसा है उसकी बहुत ज्यादा मात्रा में अनदेखी हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए लोगों को आगे कर दिया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि साहब, उस समय की जो सरकार थी, परशुरामपुरा में जो ये स्टेडियम बनाया था बच्चों के खेलने के लिए, एक बड़ा मतलब काफी पैसे यहाँ लगाए गए थे, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से इस स्टेडियम का निर्माण किया गया। क्या उस समय कोई प्लान नहीं था? इंजीनियरों ने इस जगह को आकर के देखा है, बाकायदा इसकी नपाई की गई है, बाकायदा इस जमीन की पिछल देखी गई थी कि भाई ये सार्वजनिक भूमि है, गोचर भूमि है या आबादी की भूमि है। ये सब पूरा प्लान तैयार किया गया था। उसके बाद में सरकार ने बजट पेश किया है। बजट पेश किया है तो वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। तो ये तो है नहीं कि साहब किसी से उधारा पैसा लेकर के और किसी ने बरत लिया, किसी ने खाते में नहीं दिया, तो ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो अगर ऐसा होना ही था, ये अगर इस तरह के विवादित जगह के अंदर बना दिया गया था, तो उस समय ये सब क्यों हुआ और आज इसको क्यों तोड़ा जा रहा है? तो ये सवाल जो है साहब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अभी वर्तमान के जो विधायक साहब हैं वो भी बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि साहब ये यहाँ जहाँ स्टेडियम बना हुआ है यहाँ नदी का बहाव होता था। मतलब पुरानी चीजें खोद करके निकाली जाती हैं, जबकि हालात को नियम की बात ये है कि साहब बहाव का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है। तो पहले हमारे जो पशुओं के लिए जो आपके जोड़े वगैरह जो छोड़े जाते थे, पानी की जो छोटी छोटी जगह होती थी उनको छोड़ी जाती थी। तो ये सब चीज क्या है कि ऑन द रिकॉर्ड से डिलीट नहीं किया गया, क्योंकि उन चीजों को लेकर के डिलीट नहीं किया गया तो वो उस राजस्व रिकॉर्ड के अंदर जो है पूरी तरह से जो है बोल रही है वो चीजें। ये डिलीट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पता था, क्योंकि चेंज होगी तो ये सब चीजें आएंगी। आज ये सब परशुरामपुरा में हो रहा है। वहाँ की जनता जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरह से पब्लिक को इन लोगों ने फुटबॉल बना दिया है और गिने चुने लोगों की वजह से जो है ये सब हो रहा है। एक चीज अगर कोई बनी हुई है तो आप उसको क्यों खत्म करने के लिए सोच रहे हो? सुनने में आ रहा है कि पूर्व विधायक जो है उन्होंने रोकने की कोशिश की है और बहुत भारी मात्रा में लोगों में जन आक्रोश वहाँ देखा गया। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये सब समझ से परे है कि साहब पता नहीं क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जो है वो इस मामले में पिस रही है। वीरेंद्र जी, जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उनकी आंखों में आज आंसू भी दिखाई दिए हैं। तो ये क्या राजनीतिक आंसू है या फिर असली दर्द है? अगर माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका कोई समय भी होगा तो ये अपनी जो पैरवी है वो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से नहीं रख पाए, लोगों का ये भी कहना है। तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? देखो साहब, ये इसको हम वर्चस्व की लड़ाई भी कर सकते हैं। 2.5 साल की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ के सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनको जब सुनते हैं, जब वो बोलते हैं पता नहीं नवलगढ़ में काम कितना हुआ ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से भाषा बोलते हैं उससे तो ऐसे लगता है कि नवलगढ़ जो है वो राजस्थान का एक ऐसा कस्बा बन गया कि शायद विकास की अब आने वाले दिनों में वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पूर्व विधायक जो राजकुमार शर्मा है वो मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने
नवलगढ़ के लिए काम भी किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि क्योंकि वो काम जो है वो ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और उनके टाइम के अंदर सबसे बड़ी बात ये रही कि क्राइम पे बड़ा कंट्रोल रहा, क्राइम पे कंट्रोल रहा और कोर्ट कचहरियों के अंदर रिश्वत का जो खेल नवलगढ़ क्षेत्र में जो चलता था उस पर बड़ा अंकुश लग। एक सीधा कोई अधिकारी किसी से पैसा नहीं मांगता था, पुलिस भी एक डिसिप्लिन में रह करके काम करती थी, कोर्ट कचहरियों में भी लोगों के काम होते थे। और स्टेडियम तोड़ा जा रहा था तो वो भावुक हुए। तो अब मैं इसको राजनीति से इसलिए नहीं जोड़ता क्योंकि वो उनके कार्यकाल में काम हुआ है, और जिस व्यक्ति के कार्यकाल में काम होता है तो वो बड़ी मेहनत से जो है सरकार से अनुदान राशि पास करवाता है, उसको ला करके फिर उस जगह बनाने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। हो सकता है कि बहुत से लोग उस मामले के खिलाफ होंगे, लेकिन वो भावुकता जो है उनको इसलिए नजर आई कि देखिए मैंने कितने संघर्ष और प्रयास करके इस जगह को बनाया था और आज हालात ये है कि मेरी सरकार नहीं है, और एक दबंग नीति अपना करके इस जगह को खत्म करने का प्रयास किया। चारदीवारी पहले बनी थी तो कोई ये तो नहीं है कि किसी के कहने से बना दिया, पूरा प्लान तैयार हुआ, गवर्नमेंट ने बनाई है, नक्शे के हिसाब से बनाई है, पैसा भी सरकार ने दिया है। आज उसको क्यों हटाया जा रहा है? न्यायालय का जो मूवमेंट है, न्यायालय का मूवमेंट देखो, माननीय जो हाई कोर्ट और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदुस्तान के हर नागरिक के हितों की रक्षा करने के लिए हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठी है। तो आम जनता और पब्लिक मूवमेंट का ध्यान रखते हुए हो सकता है कि न्यायालय ने ये रिकमेंडेड कर दिया होगा कि क्योंकि न्यायालय में गए हैं, लोगों ने पैरवी की है कि साहब ये सब गलत हुआ है, तो वो एक अलग बात है। हम न्यायालय को इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक बड़ी एजेंसी है और न्यायालय कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि न्यायालय जो है वो हमारा बहुत बड़ा भरोसा है और हम न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करते हैं। ये जो नवलगढ़ के जो परशुरामपुरा की जो घटना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की बात मानी जाती है और एक तरह से जो लोगों में जन आक्रोश है वो बड़ा भयंकर है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि साहब राजकुमार जी जानबूझ करके वहाँ लोगों से हो अदा करा रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम जो है साहब, स्टेडियम हर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है वो अपने प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं होती है, तो स्टेडियम हमारे गाँव की एक बड़ी नींव होती है और उस नींव से उस टीम का मतलब ये हो गया कि वो गांव की एक महत्वपूर्ण जगह होती है और वहाँ कोई छेड़छाड़ होता है या सरकारी मूवमेंट होता है तो गांव में अपने आप ही जन आक्रोश कर जाता है। तो लोग सड़कों पे इसलिए आए हैं कि साहब आप जानबूझ करके इस जगह को खत्म क्यों करना चाहते हैं। राजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। क्या मानते हैं आप, क्या लगता है आपको कि आखिर नुकसान किसको हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में? तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो परशुरामपुरा में स्टेडियम का जो चला है, ये इसमें युवाओं के सपनों को अगर कुठाराघात हुआ है। दरअसल में आप ये देखिए कि स्टेडियम कोई ये तो है नहीं कि राजकुमार जी के बच्चे वहाँ खेलते थे। नवलगढ़ के युवाओं के लिए वहाँ तैयारी होती थी, फौज में जाने के लिए तैयारी होती थी। आपको पता है कि झुंझुनू जिला वो बिल्कुल शहीदों के लिए खान रहा है, तो वहाँ बच्चे तैयारी करते थे। तो ये तो मैं इसको ये मानता हूँ कि युवाओं के सपनों के ऊपर बुलडोजर चलाया है और ये बुलडोजर संस्कृति है, ये भाजपा की देन है। दरअसल में मेरा मानना है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है दोनों में। ये जो वर्तमान विधायक है जाकर का और पूर्व विधायक राजकुमार जी शर्मा, यहाँ पे देखेंगे कि पिछली बार जब चुनाव में आपने देखा होगा कि भाजपा की कोई बड़ी स्थिति नहीं थी झुंझुनू जिले में और नवलगढ़ में जाकिर साहब की जीत नहीं हुई थी, भाजपा की जीत नहीं हुई थी। वहाँ राजकुमार शर्मा का विरोध था, जिसकी वजह से वो जाकिर साहब जीते थे। बदराना जो जोड़ है उसको लेकर बैंकिंग विरोध था उनके राजकुमार जी का और वही विरोध और जाकिर साहब को जीतने का कारण बना। अब मैं बात करता हूँ परशुरामपुरा की। आप देखिए न्यायालय है, न्यायालय ने तो आदेश किया है, माननीय न्यायालय के ऊपर तो मैं कुछ जाना नहीं चाहता, लेकिन आप ये बताइए कि पहले जब सरकारी आदेश हुआ था, सरकारी कारिंदों ने देखा था, तब वो अतिक्रमण नहीं था क्या? आज उनको अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। वो सबसे पहले तो जो जिन्होंने इसको बनाया था, जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग किया था या जिस अफसर की कलम से बना था, उससे भी उनको भी देखना चाहिए कि आपने क्यों बनाया, किस क्या कारण थे। ये तो है नहीं कि अतिक्रमण अभी हुआ है। हाँ ठीक है, गांधी नदी में, और ये भी मेरा मानना है कि गांधी नदी में जो अतिक्रमण है ये कोई परशुरामपुरा का क्षेत्र नहीं है। आपने देखे कि पूरा का पूरा क्षेत्र गांधी नदी का वो बहाव का अतिक्रमण में आ गया है। गांधी नदी वो झुंझुनू की लाइफलाइन थी,
उसको इन्होंने क्या किया कि अतिक्रमण में आके उसको रोक दिया। तो सरकार या माननीय न्यायालय पूरे के पूरे मामले एक नजर से देखना चाहिए। परशुरामपुरा का जो स्टेडियम है उसको छोड़ा गया, ठीक है, छोड़ा गया अतिक्रमण था, छोड़ दीजिए, लेकिन आगे भी जो अतिक्रमण है उसको भी हटाना है, मेरा ये मानना है। राजेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकारी पैसे से अगर अतिक्रमण हुआ है तो ये कितना गंभीर सवाल पैदा करता है। देखिए, सरकारी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम की लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही नहीं है दत्ता जी, ये अपना सिस्टम, सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब तक आमूल परिवर्तन सिस्टम में सुधार नहीं होगा कोई भी सुधार की आकापन नहीं कर सकते। ये सिस्टम की खामी है, सरकार की खामी नहीं है, ये सिस्टम ही ऐसा बन चुका है, भ्रष्ट सिस्टम हो चुका पूरा का पूरा, तो ये सिस्टम की खामी मानता हूँ मैं। लास्ट सवाल मेरा राजेंद्र जी आपसे ये है कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा को लेकर आज तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। आप क्या मानते हैं कि आज का पूरा उनका जो आंदोलन रहा है, उनके आंखों से आंसू भी निकले हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज लेने में वो कामयाब हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो, या फिर उनका कहीं ना कहीं, जैसे वीरेंद्र जी भी बता रहे थे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये काम करवाया था तो उनका अटैचमेंट, भावनात्मक अटैचमेंट उसको लेकर है। आप क्या समझते हैं, क्या ये राजनीतिक स्टंट था उनका या फिर भावनात्मक कहीं ना कहीं जुड़ाव उनका है? आप किस नजर से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आज के? कोई भी नेता यदि अपने प्रयासों से कोई काम करवाता है, सरकार से करवाता है, तो निश्चित रूप से उसका भावनात्मक लगाव उसमें होता है। और ये मैं मानता हूँ कि ये भावनात्मक लगाव था, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था। राजनीतिक स्टंट की क्या जरूरत है इनको? आप मेरे को एक बात बताइए, आंसुओं से थोड़ी वोट आते हैं, वोट आते हैं दत्ता जी काम करने से। राजकुमार शर्मा ने अपने कार्यकाल में नवलगढ़ में बहुत काम करवाए हैं, जैसा राठौड़ जी ने कहा है। मैं मानता हूँ जो कानून और व्यवस्था थी उसके ऊपर भी लगाम थी। आज आप देखिए कि जगह जगह बदमाशियां हो रही हैं। और डॉक्टर साहब के आप भाषण सुनिए, डॉक्टर साहब से मैं ठीक कर रहे थे, डॉक्टर साहब आप भाषण सुनिए, उनसे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरे नवलगढ़ को सिंगाई बना दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ये भावनात्मक लगाव की वजह से आंसू आए थे, जिसमें राजनीतिक स्टंट मेरे को नहीं दिखाई देता। राजेंद्र जी, नुकसान आखिरकार किसका रहा है? कमेंट आपका जानना चाहूंगा, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। लास्ट कमेंट आप मुझे ये बता दीजिए कि नुकसान आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में किसको उठाना पड़ रहा है? देखिए बेटा जी, ऐसे काम में नुकसान जनता का हुआ है, क्योंकि जनता के पैसों से, सरकार के पास पैसे नहीं है, जनता के टैक्सपेयर के पैसों से सरकार विकास करती है। और यदि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम मैं देखता हूँ और यदि पूरी चार दीवारी गिराई गई है तो निश्चित रूप से जनता का नुकसान हुआ है। और नवलगढ़ के विधानसभा के युवाओं के सपनों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, ऐसा मेरा मानना है। वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक रखते हैं राजेंद्र जी की बात पर? बिल्कुल बिल्कुल, जो राजेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं साहब, मेरे से पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, इन्होंने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल सही बात है। वीरेंद्र जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले को लेकर फिर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।